रूस यूक्रेन के बीच विवाद युद्ध की तरफ बढ़ता दिख रहा है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने जैसे ही यूक्रेन में 2 प्रांतों को आजाद घोषित कर अपनी सेनाएं भेजी, पूरी दुनिया उनके खिलाफ खड़ी हो गई। अमेरिका और पश्चिमी देशों ने रूस पर प्रतिबंधों की बारिश कर दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और ब्रिटेन ने पुतिन को करारा जवाब देने की बात कही है। केवल भारत और चीन का रुख अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन लगता है कि पुतिन अब जंग करके ही रहेंगे। रूसी संसद ने यूक्रेन पर हमले की इजाजत दे दी है। सबके मन में यही सवाल है कि यूक्रेन रूस तनाव में अब अगला चैप्टर क्या होगा। सबसे पहले हमले का यूक्रेन पर क्या असर होगा, रूस की राह कितनी मुश्किल है, ये जान लेते हैं। जल, थल और नभ यानी तीनों ही इलाकों से रूस यूक्रेन पर हमला करने में ज्यादा सक्षम है। लंबी दूरी वाली मिसाइलों से यूक्रेन की रक्षा पंक्ति को भेद सकता है। इंफॉर्मेशन और साइबर युद्ध में भी वह भारी है। ऐसे में यूक्रेन को झटका दे ही देगा। लोकल यूक्रेनी सेना को समर्पण या भागने पर मजबूर कर देगा। अमेरिका पहले ही कह चुका है कि यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई करता रहेगा, तो इनकी कमी का सवाल ही नहीं उठता। ऐसे में स्वतंत्र घोषित देशों की रक्षा और वहां पर प्रशासन की स्थापना करना रूस के लिए बड़ी चुनौती होगी। ये करीब करीब असंभव है। रूस ने ही एक पोल किया था जिसमें सामने आया था कि हर 3 में से 1 यूक्रेनी लड़ाई में शामिल होना चाहता है। साफ है कि यूक्रेन में रूस के लिए हालात अफगानिस्तान जैसे होंगे और उसकी राह आसान नहीं होगी। रूस अपनी आक्रामकता का खामियाजा पहले से ही भुगत रहा है। मंगलवार को रूस का MOEX स्टॉक इंडेक्स 1.5% गिरा। सोमवार को इसमें 10% गिरावट हुई थी। इस साल इसने 20% का घाटा उठाया है। सबसे ज्यादा असर रूस की तेल कंपनी रोजनेफ्ट पर पड़ा है। मंगलवार को इसके शेयरों में 7.5% की गिरावट हुई है। इसकी वैल्यू एक हफ्ते में $30 बिलियन कम हो गई है। अब रूस पर लगे प्रतिबंधों के चलते उसके स्टॉक मार्केट में गिरावट की आशंका और ज्यादा है। कैपिटल इकोनॉमिस्ट के मुताबिक रूस की GDP में 1% की कमी आ सकती है। रूसी हमले का दुनिया पर क्या असर होगा? रूस हर दिन 10 मिलियन यानी 1 करोड़ बैरल ऑयल प्रोड्यूस करता है। ये ग्लोबल डिमांड का 10% है। ये यूरोप का सबसे बड़ा नेचुरल गैस सप्लायर भी है। 33% गैस रूस से वहां जाती है। अमेरिका ज्यादा तेल रूस से नहीं लेता है। अमेरिका अपनी डिमांड का 3% यानी 7 लाख बैरल रूस से आयात करता है। लेकिन जंग की स्थिति में वे भी प्रभावित होगा, क्योंकि तेल की कीमतें आसमान छूने लगेंगी। 2 राज्यों को स्वतंत्र देश घोषित करने के साथ ही 2% की तेजी ऑयल मार्केट में भी आई। पुतिन हमला करते हैं तो कच्चे तेल की कीमतें $100 से $120 प्रति बैरल तक पहुंच सकती है। लेकिन अगर बाइडेन ईरान पर से प्रतिबंध हटाते हैं तो इनमें $10 की गिरावट होगी। इसके अलावा रूस गेहूं का भी बड़ा निर्यातक है और अगर जंग होती है तो दुनिया में खाद्य संकट भी खड़ा हो सकता है। रूस यूक्रेन पर भारत का स्टैंड क्या है? भारत का स्टैंड अभी तटस्थ और फोकस यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने पर है। UN में भारत के रिप्रेजेंटेटिव TS तिरुमूर्ति के बयान से जाहिर होता है कि अभी वे किसी स्पष्ट बयान यानी कोई एक पक्ष चुनने की चाह नहीं रखता है। तिरुमूर्ति ने यह तो कहा ही है कि रूस का कदम शांति और सुरक्षा को कमजोर करेगा। साथ ही ये भी कहा है कि ये मुद्दा केवल और केवल डिप्लोमेटिक डायलॉग्स के जरिए सुलझ सकता है। सभी पक्षों को अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और शांति को बनाए रखना चाहिए। डिप्लोमेटिक कोशिशों के जरिए रास्ता ढूंढना चाहिए। आखिर रूस के साथ खड़ा नजर आ रहा चीन का क्या कदम हो सकता है? इस सारे मसले पर चीन भी संभल कर बयान दे रहा है। उसने अभी तक किसी भी पक्ष का खुलकर समर्थन नहीं किया है। यूएनएससी में चीन प्रतिनिधि ने यूक्रेन विवाद के राजनयिक समाधान खोजने का अनुरोध किया है। चीन का कहना है कि सभी पक्षों को संयुक्त राष्ट्र चार्टर के मुताबिक इस संकट को हल करना चाहिए। हालांकि 4 फरवरी को विंटर ओलंपिक की ओपनिंग सेरेमनी के दौरान पुतिन और शी जिनपिंग में अच्छी केमिस्ट्री दिखाई दी थी। इसके बाद से यह अनुमान लगाया जा रहा है कि अगर युद्ध शुरू होता है तो चीन रूस का साथ देगा। इस वीडियो पर क्या है आपकी राय? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल TV9 डिजिटल।